कोई कानून से बालातर नहीं, मौलाना फजलुर रहमान बाहर से पैसा लेते रहे, उन्हें जवाब देना होगा। कब्जा माफिया को नहीं छोड़ेंगे, सेनेट इंतखाबात साफ शफाफ होंगे, वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल की निस्बत करप्शन बढ़ गई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली की हकीकत ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट से जाहिर हो गई। जवाब में हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल कहते हैं रिपोर्ट इंग्लिश में है, पटवारी आज लुडियां डालेंगे, कल उन्हें समझ आएगी। पीटीआई की हुकूमत एटीएम को फायदा और अवाम को नुकसान पहुंचाती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल। मुल्तान समेत पंजाब में टाइफाइड वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह, बच्चों को हिफाजती टीके लगाए और कतरे भी पिलाए गए। कमिश्नर मुल्तान ने ठेकेदारों के तहफ्फुज़ात दूर कर दिए, टेंडर्स का अमल शफाफ बनाने की यकीन दहानी, कॉन्ट्रैक्टर्स का एहतजाज खत्म। अमेरिका के सदर जो बाइडेन का ट्रंप पॉलिसी पर अदम एतमाद, सऊदी अरब को अमरीकी असलहे की तरसील मुअत्तल, ईरान को जोहरी मुआहदे में वापसी का इंदिया भी दे दिया। लोधरा से पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं अगर वो मुंतखब हुए तो जिला में बेरोजगारी का खात्मा इनकी अवलीन तरजीह होगी। कैरोड़ पक्का में यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन घी स्टॉक करके बेकरी और होटलों को फरोख्त करने लगे, शहरियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। तहरीक इंसाफ लोधरा तहसील के सदर महार मोहम्मद अकरम सयाल मरहूम की नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, अदबी और सहाफती शख्सियात की शिरकत। मैपको ने बिलों की अदम अदायगी पर टाउन कमेटी सराय सिद्धू की बिजली काट दी, स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश से शहर और बाजार रात के वक्त तारीकी में डूब गए। कहरोड़ पक्का में डाकू बेलगाम, दुनियापुर रोड पर डकैती की वारदातें मामूल बन गई, डाकुओं ने दुकानदार और मशरूबात कंपनी की गाड़ी को लूट लिया। पाराचनार में तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने 10 रोजा सफाई मुहिम शुरू कर दी, आवाम से ताउन की अपील। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हैदर रज़ा और मैं हूं सैयद नासिर अब्बास। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि कब्जा माफिया को नहीं छोड़ेंगे, सेनेट इंतखाबात साफ शफाफ होंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत हुकूमती वज़रा का इजलास हुआ जिसमें वज़रा और हुकूमती तर्जुमान शरीक हुए। इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को फौरन फंडिंग का जवाब देना पड़ेगा। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने सरकारी इमलाक पर कब्जा खोकर बरादरान जावेद लतीफ़ और दानियाल अजीज़ के सरकारी अराजी पर कब्जे से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क भर में कब्जा माफिया से सरकारी ज़मीनें खाली कराई जाएंगी। सियासत और जमहूरियत की आड़ में किसी को माल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था फौरन फंडिंग का इल्ज़ाम लगाने वाले खुद फौरन फंडिंग में मुलव्विस निकले। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने पर वज़ीर आज़म ने कहा कि इसके लिए आईनी तरमीम लाएंगे, चाहते हैं सेनेट इंतखाबात शफाफ हो। जालिमों चोरों के साथ खड़े होने का नाम सियासत नहीं। इजलास में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट पर तर्जुमानों को भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब ये उर्दू तर्जमा करवाएंगे तो इन्हें पता चल जाएगा। ब्रॉड शीट से मुतालिक वज़ीर आज़म ने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ही
اس کی تحقیقات کریں گے. کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن سے متعلق عالمی رینکنگ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرپشن گزشتہ برس کے مقابلے میں بڑھ گئی. 180 ممالک کی فہرست میں پاکستان کا 124واں نمبر آیا. 2019 میں کرپشن سے متعلق اس فہرست میں پاکستان کا رینک 120 تھا. گزشتہ سال کرپشن کے خلاف پاکستان کا سکور ریٹ 31 رہا، جبکہ بھارت کرپشن کے خلاف 40 سکورز کے ساتھ 86 نمبر پر رہا. چیئرمین ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان سہیل مظفر کا کہنا تھا کہ گزشتہ 2 برس میں نیب نے کرپشن کے 365 ارب روپے برآمد کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا رینک 124 ہوا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ میں صومالیہ اور جنوبی سوڈان کرپٹ ترین ملک قرار دیے گئے ہیں. نیوزی لینڈ اور ڈنمارک کرپشن کے خلاف 88 سکور کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر حکومت اور اپوزیشن رہنماؤں کے درمیان نوک جھوک شروع ہو گئی. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان کے دور میں پاکستان کرپشن میں 120 سے 124ویں نمبر پر آ گیا. یہ ہے صاف چلی شفاف چلی کی اصل حقیقت. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2019 کے مقابلے 2020 میں پاکستان میں کرپشن 4 درجے بڑھ چکی ہے. دوسری طرف وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے نون لیگی ترجمان کے ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ انگلش میں ہے، سو پٹواری آج خوب لوڈیاں ڈالیں گے. ان کو کل سمجھ آئے گی کہ یہ رپورٹ انہی کے زمانے کے ڈیٹا پر مرتب ہوئی ہے. شہباز گل نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پی ڈی ایم اور اس کے ہواری 2019 کی رپورٹ کے پیچھے اپنے گندے گناہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پی ٹی آئی کا اصل چہرہ ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کہتی ہے یہ حکومت کرپٹ ترین ہے. ماضی میں عمران خان خود ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی مثالیں دیا کرتے تھے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کرپشن میں اضافہ اپوزیشن نہیں بلکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی مصدقہ رپورٹ ہے. سلیکٹڈ حکومت نے دیانتداری کا صرف لبادہ اوڑھ رکھا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت اے ٹی ایم کو فائدہ اور عوام کو نقصان پہنچاتی ہے. ملتان سمیت پنجاب میں ٹائیفائیڈ سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن مہم کا آغاز ہو گیا ہے. وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار نے صوبے میں مہم کا آغاز کیا. پہلے مرحلے میں پنجاب کے 12 اضلاع اور دوسرے مرحلے میں دیگر 24 اضلاع میں 9 ماہ سے 15 سال تک کے 1,93,00,000 بچوں کی ویکسینیشن کی جائے گی. دوسری طرف ملتان سے ہمارے نمائندے عمران شہزاد کے مطابق ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے ٹائیفائیڈ سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکے لگانے کی مہم کا افتتاح کیا. مہم کا افتتاح تاریخی چوک گھنٹہ گھر میں کیا گیا اور ٹائیفائیڈ ویکسینیشن مہم بارے آگاہی دینے کے لیے واک بھی منعقد کی گئی، جس میں سی ٹی او ظفر بزدار، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ارشد ملک، ڈاکٹر محمد علی مہدی، صدر پی ایم اے ڈاکٹر مسعود ہراج، متعلقہ محکموں اور یونیسیف کے نمائندوں نے بھی شرکت کی. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے کہا کہ شہر کی 65 یونین کونسلز میں ٹائیفائیڈ سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. مہم کے دوسرے مرحلے میں دیہی یونین کونسلوں کو شامل کیا جائے گا. کمشنر ملتان ڈویژن جاوید اختر محمود نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ٹھیکیداروں کے تحفظات دور کر دیے. مکس نیوز کے رپورٹر عمران شہزاد کے مطابق کانٹریکٹر ایسوسی ایشن نے کمشنر پر اعتماد کرتے ہوئے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا. کمشنر جاوید اختر محمود سے کانٹریکٹر ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی. کمشنر ملتان ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن جاوید اختر محمود نے کہا کہ محرم الحرام کی 48 اسکیموں کی ادائیگی کی منظوری دے جا چکی ہے. کانٹریکٹرز کے تحفظات دور کرنے کے لیے ٹینڈرز کا عمل شفاف بنایا جائے گا، جبکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ٹینڈرز 30 جنوری کو کھلیں گے. امریکی نو منتخب صدر جو بائیڈن نے ٹرمپ کی پالیسی میں تبدیلی کرتے ہوئے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو اسلحے کی ترسیل عارضی طور پر معطل کر دی. امریکہ میں نئی حکومت کے آتے ہی جو بائیڈن انتظامیہ نے متحدہ عرب امارات کو جدید ترین F-35 لڑاکا طیاروں کی ترسیل روک دی. امریکہ نے سعودی عرب کے لیے بھی جدید اسلحے کے پیکج کو عارضی طور پر روک دیا ہے. واضح رہے کہ سعودی حکومت سے اسلحے کا معاہدہ سابق صدر ٹرمپ نے کیا تھا. دوسری طرف امریکہ نے ایران کو جوہری معاہدے میں دوبارہ شامل ہونے کا عندیہ بھی دے دیا ہے. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلکن نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے 2015 کے معاہدے کی مکمل پاسداری کی یقین دہانی پر
वो मुआहदे का दोबारा हिस्सा बन जाएंगे। पीपल्स पार्टी लोधरा के रहनुमा एडी मलिक ने मक्स न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर वो आइंदा इंतखाबात में मुंतखब हुए तो जिला में बेरोजगारी का खात्मा इनकी अव्वलीन तरजीह होगी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फखरुज़्ज़मान से। लोधरा से मैं हूँ रो फखरुज़्ज़मान। हम मौजूद हैं लोधरा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पब्लिक सेक्रेटरीट ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई टिकट होल्डर PP 227 मलक अल्लाडिता साहब, अल मारूफ एडी साहब, जिनसे हम कुछ मौजूदा सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मलक साहब, हमारा आपसे पहला सवाल ये है कि मुंतखब होने के बाद PP 227 से इलाक़ाई अवाम के लिए, इलाके के लिए आपकी क्या तरजीहात होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रऊफ़ फखरुज़्ज़मान साहब आपका और मिक्स न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे वक्त दिया और टाइम दिया कि आप मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला लोधरा के सेक्रेटरीट में तशरीफ़ लाए। मैं आपका और आपकी टीम का मिक्स न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं। जी इंशाल्लाह कि सबसे पहले तो मैं तालीम, सेहत और बेरोज़गारी का ख़ात्मे के लिए इलाके के काम को अच्छी तरह तरजीह दूँगा। सबसे पहले तालीम पे, सेहत पे और खेलों के प्रोग्राम पे और फ्री जोन आयल मिल्स का प्रोग्राम इंशाल्लाह लोधरा में क़याम करेंगे। कहरोड़ पक्का में यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजिम सस्ता घी भी शहरियों के बजाय होटलों और बेकरी को सप्लाई करने लगे। शहरियों ने मुलाजिम को रंगे हाथों पकड़ लिया, जो 70 से जायद घी के पैकेट थैलियों में छुपाकर बेकरी पर सप्लाई देने जा रहा था। मजीद जानते हैं चौधरी तारिक महमूद की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कहरोड़ पक्का यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजिम सस्ता घी शहरियों की बजाय होटलों और बेकरियों को सप्लाई करने लगे। शहरियों ने मुलाजिम को रंगे हाथों पकड़ लिया, जो 70 से जायद घी के पैकेट थैलों में छुपाकर बेकरियों पर सप्लाई देने लगा। शहरियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि यूटिलिटी स्टोर पर हमें अक्सर घी नहीं मिलता और रोज़ाना शाम के वक्त यूटिलिटी स्टोर का मुलाजिम घी के कार्टन थैले में छुपाकर मुख्तलिफ बेकरियों पर फ़रोख्त करता है। शहरियों की बड़ी तादाद जमा होने पर यूटिलिटी स्टोर मुलाजिम मौका से फ़रार हो गया। पुलिस ने पहुंचकर शहरियों को मुंतशिर किया और बरामद शुदा घी अपने कब्ज़े में ले लिया। चौधरी तारिक महमूद, मक्स न्यूज़, कहरोड़ पक्का। लोधरा में तहरीक इंसाफ के तहसील सदर महार मोहम्मद अकरम सयाल मरहूम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, अदबी और सहाफ़ती शख्सियात समेत शहरियों ने शिरकत की। नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड लोधरा में महार मोहम्मद अकरम सयाल के लिए फातिह ख़ानी की गई। दुआ हाफिज मोहम्मद शरीफ ने की। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इमरान अली ऐवान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील लोधरा के सदर मारूफ सियासी समाजी शख्सियत माहर मोहम्मद अकरम सयाल गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा न्यू स्टेडियम लोधरा में अदा की गई। नमाज जनाजा में मारूफ आलम दीन मोहतमिम आला मदरसा नूरुल इस्लाम कारी रियाजुद्दीन सानवी, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोधरा राना अरसलान खान, सैयद बाग अली नकवी, गजनफर महमूद रेहान, साजिद इनाम तूर, मलिक खालिद महमूद अवान, मोहम्मद इकबाल आसी, नवीद खान तरीन, पीर सैयद अस्कर अली शाह गिलानी, नवाब अमानुल्लाह खान समेत सियासी, समाजी, अदबी और सहाफ़ती शख्सियात समेत अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। माहर मोहम्मद अकरम सयाल की वफ़ात पर नाचीज़ इमरान अली अवान ने माहर मोहम्मद अशरफ सयाल, माहर मोहम्मद इजाज़ सयाल और माहर मोहम्मद असद सयाल से इज़हार ताज़ियत की और माहर मोहम्मद अकरम के दर्जात की बुलंदी के लिए ख़ुसूसी दुआ की। नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड लोधरा में मारूफ आलम दीन हाफिज़ मोहम्मद शरीफ ने माहर मोहम्मद अकरम सयाल के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करवाई। इमरान अली अवान, नुमाइंदा, मक्स न्यूज़, लोधरा। मैपको हुकाम ने बिजली बिलों में अदम अदायगी पर टाउन कमेटी सराय सिद्धू की बिजली मुनक़ता कर दी, जिसकी वजह से शहर भर की स्ट्रीट लाइट्स बंद हो गईं और रात के वक्त गलियों बाजारों में तारीकी छाई रही। हमारे नुमाइंदे नासिर शादाबी के मुताबिक
टाउन कमेटी सराय सिद्धू को गुज़िश्ता 3 माह से फंड्स नहीं फराहम किए गए। फंड्स की अदम फराहमी के बायस अमला और खाकरोब तनख्वाहों से भी महरूम हैं और इनके घरों में फाके हैं। शहरियों ने हुक्काम से फंड जारी करने का मुतालबा किया है। कहरोड़ पक्का में डकैतियों का सिलसिला ना रुक सका। थाना सदर की हदूद में दुनियापुर रोड पर 2 डाकुओं ने 2 दुकानदारों से नकदी छीन ली, जबकि तीसरी वारदात में मशरूबात कंपनी की गाड़ी को रोक लिया। कहरोड़ पक्का से हमारे नुमाइंदे के मुताबिक SHO सदर महर रियाज सयाल ने कहा कि जल्द ही डाकुओं का सुराग लगा लिया जाएगा। तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन पाराचनार ने सूबाई हुकूमत के हिदायत पर 10 रोजा सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। तहसीलदार पाराचनार इम्तियाज अहमद ने सफाई मुहिम का इफ्तिताह। इस मौका पर एक आगाही वॉक का इनेकाद भी किया गया। TMO पाराचनार सैयद बहार हुसैन ने अवाम से ताउन की अपील की। इस बारे देखते हैं जावेद बंगश की रिपोर्ट। तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन पाराचनार ने सूबाई हुकूमत की हिदायत पर 10 रोज सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। तहसीलदार पाराचनार में इम्तियाज अहमद ने सफाई मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एक आगाही वॉक का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर TMO पाराचनार सैयद बहार हुसैन ने आवाम से भरपूर ताउन की अपील की कि वो हमारे साथ सैनिटेशन स्टाफ की ATMA के साथ मदद करे। हम तो रोज़ाना वैसे तो सैनिटेशन स्टाफ जो है ना रोज़ाना तो सफाई का मुहिम चलाते हैं, लेकिन अभी इस दफ़ा सूबाई हुकूमत ने जो ऑर्डर इशू किया है उसके हुक्म के मुताबिक हम ये 10 रोज़ा मुहिम ज़रूर चलाएंगे। तो हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि वो हमारे साथ इस 10 रोज़ा मुहिम में सफाई मुहिम में हमें मौका भी दे और हमारे साथ मदद भी करे। सफाई ने सिर्फ ईमान है, शहरियों का भी फर्ज है कि वो घरों की सफाई करते हुए कचरे को मखसूस जगह पर पहुँचाए। कदम अली, मक्स न्यूज़ पाराचनार। तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह हाफिज। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.